नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2021 के कुछ पॉइंट्स को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आंसर की रिलीज़ कर दी गई है और अब आगे का क्या प्रोसेस होगा। जैसे कि आंसर की आई है तो काफ़ी स्टूडेंट्स को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम आंसर की कैसे चेक करें, उसको चैलेंज करना है तो कैसे किया जाए, करें भी या ना करें। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस प्रकार से जो भी मार्क्स हमारे बन रहे हैं उस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, सेफ जोन में हम किसको मान सकते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या है रिज़ल्ट आने की। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हाउ टू चेक आंसर की। तो आप सभी अगर सीटेट की वेबसाइट विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो सीबीएसई ने अपलोड कर दी हैं वो मिल जाएंगी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले रिस्पॉन्स शीट अपलोड किया गया था सीबीएसई की तरफ से, उसके बाद मॉडल आंसर पेपर और फिर आंसर की अपलोड की गई हैं। तो कैसे हम ये चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। मैं आपको वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा और वहाँ से हम सारी चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख लेते हैं कि जो अभी आंसर की रिलीज़ की गई है उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आपको जो आंसर की है वो देखने के लिए आपको मेन क्वेश्चन पेपर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन क्वेश्चन पेपर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसको बड़ा करके। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको मेन आंसर जो क्वेश्चन पेपर है आपका उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद जो आप आंसर की है वो डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आंसर की मैच करने के बाद आपका जो भी ऑब्जेक्शन है उसको आप 4 फरवरी 2022 को 11:59 PM तक ही आप जो भी आपकी चैलेंजेस हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये लिंक जो है बंद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब मैं वापस आपको लेकर आता हूँ। देखिए जब आप अपना आंसर की चेक करेंगे तो आपको 3 चीज़ों की मेन ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले नंबर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी जो सीबीएसई ने जो मेन पेपर जो अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आप सभी को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आंसर की। तो आंसर की आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर की है, आंसर की जो है ये आपको 3 हिस्सों में मिलेगी। पहला तो आपको जो आपका मेन पेपर होगा जिसमें कि सीडीपी हो गया और एक मिनट ये बी बन गया है, इसको मैं डी बना, सीडीपी, आपकी मैथ्स और ईवीएस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसमें 90 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर आपको 90 क्वेश्चन की आंसर की मिलेगी। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी की आपको अलग मिलेगी और इंग्लिश की आपको अलग मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको ये आंसर की मिलेगी। तो आपको आंसर की और उसके बाद तीसरी चीज़ जिसकी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपको रिस्पॉन्स शीट की। रिस्पॉन्स शीट सभी की अपलोड कर दी गई थी और आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो इस बार आंसर की भी अगर आप देखेंगे तो ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है सभी के लिए। आंसर की जिन्होंने पेपर दिया है वही एक्सेस कर सकते हैं, अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डाल करके ही आप एक्सेस कर सकते हैं आंसर की। तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पहली चीज़ तो ये। क्वेश्चन पेपर सारे शिफ्ट के डाल दिए गए हैं सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे।
मेन क्वेश्चन पेपर भी उन्होंने डाला है जो कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है जिससे कि मैचेस किए जाते हैं। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जब आप आंसर की डाउनलोड करेंगे तो उस आंसर की से आप मैच करेंगे जो CBSE ने जो मेन पेपर डाला है ना सीटेट का, उससे सारी मैचिंग्स कर लेंगे, सारे आंसर्स टिक कर लेंगे। आप अगर फैसिलिटी है तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर आप फ़ोन में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब आप वो सारा कुछ मैचअप कर लें कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है मॉडल पेपर से, उसके बाद उस मॉडल पेपर्स को आप अपनी रिस्पॉन्स शीट से मिला सकते हैं कि भाई इस पेपर में ये इसका आंसर दिया बन रहा है और मैंने इसका ये आंसर टिक किया है। तो इस हिसाब से आप फिर उसको मैचअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर की जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको CBSE की वेबसाइट पर ले जाता हूँ, CTET की वेबसाइट पे जो CBSE की है वहाँ ले जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे कैसे ये चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वहाँ पर ले चलता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं CBSE की वेबसाइट पर। CTET.nic.in ये इसकी वेबसाइट है। और जब हम यहाँ पर आएंगे इसके होम पेज पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड की तरफ डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट दिसंबर 2021। यहाँ से आप आंसर की भी एक्सेस कर सकते हैं और चैलेंज करना हो तो यहाँ से ही कर सकते हैं। उसके अलावा दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद डाउनलोड सीटेट दिसंबर 21 क्वेश्चन पेपर विद रिस्पॉन्स। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है, अगर आपको वो देखना है तो आप जो तीसरा लिंक यहाँ दिख रहा है वहाँ पे चले जाइए। उसके बाद जो सीटेट दिसंबर 21 के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको चाहिए तो जो दूसरा लिंक आपको दिख रहा है आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और जो पहला लिंक है ये आंसर की के लिए, तो हम चलिए इस पे चलते हैं आंसर की पे। तो जैसे ही ये हम खोलेंगे यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द आंसर की ऑफ सीटेट दिसंबर 21 डिस्प्लेड ऑन दी वेबसाइट आर अकॉर्डिंग टू द मेन क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको आंसर की में जो भी आंसर्स बताए गए हैं वो जो इसका मेन क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग है। और उसका आपको यहाँ पर लिंक दे दिया गया है कि आप यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर डिस्प्ले एंड चैलेंज ऑफ आंसर की दिसंबर 21। फिर आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो आंसर की है वो डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों अब हम अगर बात करें आंसर की चैलेंज की, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है डाउटफुल कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा कि 4 फरवरी तक ही आप चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चंस। जो भी आप मान लो अगर आपके 2 क्वेश्चन पे डाउट है तो आपको 2000 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। अगर आपके 10 क्वेश्चन पे डाउट है तो आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद हमें चैलेंज करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए ये भी हमें जानना ज़रूरी है। अब जैसे कि अगर हम बात करें CBSE की, तो अगर आप CBSE का हिस्ट्री वगैरह उठाकर देखें तो अक्सर क्वेश्चंस हमें वहाँ पर ठीक ठाक ही मिलते हैं, कोई डाउट वगैरह नहीं रहती है। ठीक है, 99% चांस होते हैं कि इनकी जो भी आंसर की होती है वो ठीक होती है। लेकिन अगर हम बात करें सीटेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि CBSE और भी एग्ज़ाम्स कराती है, सीटेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको ज़्यादातर डाउट अगर आपको मिल सकता है तो CDP या पेडागॉजी में ही मिलेगा। तो इस केस में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि CDP, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है जहाँ पर हम कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर सबके विचार अलग अलग होने की वजह से आंसर्स में फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपका डाउट है किसी क्वेश्चन में कि मुझे ये इसका आंसर लग रहा है, तो आप सबसे पहले उसके लिए कुछ ऑथेंटिक रिसोर्सेज कलेक्ट करें कि कुछ नोटबुक हो गया NCERT की या और कोई जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो, वहाँ पर आप उसके आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करें कि ये सच में गलत है भी या नहीं। क्योंकि देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप सिर्फ अपने तर्क के आधार पर गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आप कई बार ये देख लें कि आप
ने ही क्वेश्चन को अच्छे से चेक किया है या नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो गया है आंसर्स को मैच करने का। 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पहले आप मेन पेपर से मिलाएंगे, फिर अपनी रिस्पॉन्स शीट से मिलाएंगे। तो कई बार हम इसमें भी गलती ना कर दें, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें अगर हम चैलेंज करना चाह रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। तो कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सीबीएसई आपके आंसर्स को ठीक मानेगी, खासकर जो साइकोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि जो भी वहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है उस क्वेश्चन को लेकर। जब सीडीपी के उन्होंने क्वेश्चंस बनाए होंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज़ को लेकर, हो सकता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें ठीक हो। तो यहाँ पर ये इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आपका इसमें चला जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको आंसर की चैलेंज करनी है। अब हम आते हैं अगला कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, या रिज़ल्ट का क्या है, अगर होगा तो कैसे होगा। देखिए, अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, सीटेट के अलावा अगर हम बात करें बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, केवीए सॉरी जो आरआरबी के, रेलवे के हो गए हैं, या डीएसएसबी भी अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराने लगी है, या एसएससी के हो गए। तो यहाँ पे जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो मल्टीपल शिफ्ट्स बनते हैं, और मल्टीपल शिफ्ट्स बनने की वजह से जो पेपर्स होते हैं उनका लेवल फ्लक्चुएट होता है। किसी का लेवल हाई हो जाता है तो किसी का लेवल कम हो जाता है। तो इस केस में जो बच्चे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में, मान लीजिए एक ऐसा बैच जिसमें कि पेपर टफ़ आ गया, तो उस टफ़ आने की वजह से उन बैच के सभी बच्चों के जो मार्क्स होंगे वो कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिक उनका एवरेज कम हो जाता है। दूसरी तरफ मान लीजिए एक ऐसा बैच है जिसमें पेपर ईजी आ गया, तो इस केस में क्या होगा कि उस बैच के सभी बच्चों के जो पेपर होंगे वो इजी होने की वजह से उनकी स्कोरिंग जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे में बच्चों को लॉस हो जाता है। ऐसे बच्चे खासकर जो कि इस किसी डिफ़िकल्ट बैच में चले गए हैं, मतलब ऐसे बैच में चले गए जहाँ पेपर टफ आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चों को फ़ायदा हो जाता है कि जो ऐसे बैच में चले गए जहाँ पे पेपर ईजी आ गया। तो इन सब चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। हालांकि अभी 100% श्योरिटी नहीं है कि सीबीएसई क्या करने वाली है सीटेट को लेकर, लेकिन ऐसे केस में नॉर्मलाइजेशन को अक्सर अपनाया जाता है, और यहाँ भी 99% चांस है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब वो किस फॉर्मूले पर होगा, क्या होगा, इसको लेकर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये सिर्फ एक एनालिसिस है कि ऐसा सीबीएसई कर सकती है। अब हम बात करें कि सेफ़ जोन हमारा क्या होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको कम से कम 90 अचीव करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई एससी हो गया या एसटी हो गया या ओबीसी हो गया, एससी एसटी या ओबीसी हो गया, तो इस केस में उनको 82 लाना ज़रूरी है, तो उनका पेपर क्वालिफाई माना जाता है। लेकिन अभी आपने आंसर की मैच की होगी तो आप सभी को लगभग एक थोड़े बहुत पता चल गए होंगे कि इसके आसपास मेरे नंबर बन सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 100 मार्क्स हैं मान लीजिए, तो आप 100% सेफ़ हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो इतना ज़्यादा मार्क्स फ्लक्चुएट नहीं होगा कि आपके 100 से सीधा 90 से कम हो जाए जो आपका पेपर क्वालिफाई ना हो। लेकिन आप 100 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एससी एसटी ओबीसी की बात करूं तो ये खुद को, अगर आपका 92 के आसपास या नंबर बन रहा है 91, 92, 93, इससे ऊपर बन रहा है, तो ऐसे बच्चे खुद को सेफ़ मान सकते हैं इस कैटेगरी के, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब हम आते हैं कि भाई इसका रिज़ल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। तो रिज़ल्ट देखिए, अब ज़्यादा डिले सीबीएसई करेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं। आंसर की दे दी, रिस्पॉन्स शीट दे दी, मेन पेपर दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब ऑब्जेक्शन 4 फरवरी तक लिए जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन आप और मान लीजिए कि रिवाइज्ड आंसर की, अगर सीबीएसई किसी क्वेश्चन को कंसिडर करके अगर आंसर चेंज करती है तो रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है। तो उस केस में 2 से 3 दिन मान लीजिए और डिले हो सकता है। लेकिन उम्मीद है कि इसका आंसर इसका जो रिज़ल्ट है वो 15 से 20 फरवरी के बीच कभी भी इशू किया जा सकता है। इसके मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आंसर रिज़ल्ट रिलीज़ करने की।
तो ये अभी तक का सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, और आगे क्या हो सकता है इसको लेकर एक छोटा सा हमने एनालिसिस भी कर लिया। ये वीडियो अब यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाले टाइम में जैसा भी और भी कोई अपडेट आता है सीबीएसई की तरफ से सीटेट को लेकर या और चीज़ों को लेकर, तो जल्दी मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।